सो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो है जेल क्रोमेटोग्राफी, या फिर जिसे हम बोलते हैं जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। इसमें जो चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक हम इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन क्या है, थ्योरी क्या है, ठीक है, जीपीसी कंपोनेंट्स क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, सेपरेशन प्रोसीजर क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जो जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज जेल क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं इसे। ठीक है। और इसकी इसमें डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं दे आर सेपरेटेड। ठीक है, जो कंपोनेंट्स होते हैं सैंपल में दे आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन मोलिकुलर वेट और साइज। मतलब जो कंपोनेंट्स है जिनके अलग अलग मोलिकुलर वेट हैं या साइज है, तो उस हिसाब से हम इसकी सेपरेशन करते हैं इन जेल क्रोमेटोग्राफी। एंड इट इज वन ऑफ द effective methods used to isolate and analyze the bio macromolecular substances। जब भी हम बात करते हैं बायो मैक्रोमोलिकुलर सब्सटेंसेस की, ठीक है, उनकी एनालिसिस की, उनकी आइसोलेशन की, ठीक है, सो द फर्स्ट चॉइस इज द जेल क्रोमेटोग्राफी। इफ वी गो बिहाइंड इन द लिटरेचर, ठीक है, इन 1951 से लेके 1955 द साइज एक्सक्लूशन कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड वाज नॉट क्लियरली फॉर्मुलेटेड। सबसे पहले क्या आया, साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी जो आपकी थी वो आया इन 1951 से लेके 1955 तक। इन 1963 एक साइंटिस्ट हुए जिम वाटर्स, जिन्होंने पहला कमर्शियल जेल क्रोमेटोग्राफी इक्विपमेंट बनाया बेस्ड ऑन जॉन मोरेज डिजाइन। एंड नेक्स्ट इन 1979 three scientists again published the first definitive text on size exclusion chromatography, which contributed to the success of size exclusion chromatography and completed revised edition in 2009. If we talk about the principle of separation, दैट इज इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बेस्ड ऑन द मोलिकुलर वेट या साइज के हिसाब से कैसे सेपरेट होते हैं। ठीक है, उस ये प्रिंसिपल क्या है, इट इज अ टेक्निक दैट सेपरेट्स dissolved molecules on the basis of their size by pumping these molecules through a specialized columns that contains a microporous packing material। कहने का मतलब जो, हाँ, जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, आपके सैंपल में दे आर फोर्स्ड टू पास आउट थ्रू द कॉलम। ठीक है, उनको फोर्स किया जाता है बाय यूजिंग द पंप, दैट दे विल गो थ्रू द कॉलम, ठीक है, दैट कंटेन्स द माइक्रोपोरस मटेरियल मटेरियल दैट इज जेल। एंड द स्टेशनरी फेज में इसी तरह, सो द स्टेशनरी फेज आपका क्या हो गया, इट इज अ पोरस पॉलीमर मैट्रिक्स in which ports are completely filled with this solvent to be used as the mobile phase। सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर। हाँ, स्लाइड भी दिख रही है आपको सभी को? हाँ जी सर। ठीक है। सो इसमें जो आपके जो पोर्स होते हैं जेल में, दे आर हाईली, द पोर्ट साइज इज हाईली क्रिटिकल सिंस द बेसिस जो सेपरेशन है is in gel chromatography, it is the size। So therefore the molecules above a certain size are totally excluded from the pores। कहने का मतलब जिन कंपोनेंट का साइज बड़ा होगा पोर्स से, ठीक है, वो टोटली क्या हो जाएंगे, दे आर एक्सक्लूडेड। एंड द इंटीरियर ऑफ द पोर्स इज accessible partly or wholly to smaller molecules। So the flow of mobile field will cause, next उसके बाद आता है mobile phase। The flow of mobile phase will cause larger molecules to pass through the column unhindered। जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि उन पोर्स में, ठीक है, जो नहीं चिपकेंगे या उन पोर्स में जो नहीं जाएंगे, ठीक है, वो क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स वो पहले एल्यूट हो जाएंगे विदाउट पेनिट्रेटिंग द जेल मैट्रिक्स। पर जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर रिटार्डेड अकॉर्डिंग टू देयर पेनिट्रेशन ऑफ द जेल। तो उसको हम बाद में हम, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे विच आर एडहियर टू द पोर्स इन द जेल, ठीक है, उनको हम फिर बाद में हम उसे उन्हें एल्यूट करते हैं। लाइक जो आपकी आपकी डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। अब यह अगर आप देखो, ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, दीज आर द लार्जर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन योर सैंपल। तो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फेस ये सबसे पहले एल्यूट हो रहे हैं। और ये जो पोर्स हैं, इन पोर्स में क्या होता है, ये जो छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहे हैं,
जो इन पोर्स में क्या होता है, जब जो छोटे छोटे जो छोटे साइज वाले कंपोनेंट्स हैं वो इस पोर्स में एडियर हो जाते हैं, ठीक है, सो दे आर एल्यूटेड far behind the larger molecules. Next is the theory of separation. अब इस theory of separation में क्या होता है, is a column is made up of swollen gel particles and the solvent used to swell the gel in a suitable tubular container. जो हमने जेल डाली है कॉलम में, ठीक है, दे आर फोर्स अबाउट टू स्वेल विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ हम उसे उसकी स्वेलिंग करते हैं, ठीक है। एंड उस हिसाब से फिर आप क्या होता है, आपकी ये एक इक्वेशन जो लिखी है वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी आई प्लस वी एम, ठीक है। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन से हम वो निकाल सकते हैं, दैट इज वी टी क्या है, हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ द कॉलम जिसको भी हमने मेजर करना है। अब वी नॉट क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आउटसाइड द जेल मैट्रिक्स, एंड वी आई क्या है, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनसाइड द मैट्रिक्स, एंड वी एम क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द जेल मैट्रिक्स। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, जो टोटल वॉल्यूम है कॉलम के लिए वो उसको हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जेल परमिशन कंपोनेंट्स। अब जहां तक हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो फिर कौन कौन से कंपोनेंट्स हम इनमें स्टडी करते हैं, लाइक फर्स्ट इज दी स्टेशनरी फेस, ठीक है, एक होता है, एक इसमें मोबाइल फेस होता है, कॉलम्स होते हैं, पंप्स होते हैं, डिटेक्टर्स होते हैं, ये कॉमन चीजें जो हम हर क्रोमेटोग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। सो बट इन केस ऑफ स्टेशनरी फेस की अगर बात करें ऑफ जेल क्रोमेटोग्राफी, दे आर कंपोज ऑफ सेमी परमिएबल, ये किसके बने होते हैं, सेमी परमिएबल पोरस पॉलीमर जेल के बने होते हैं। जेल बीट्स विद वेल डिफाइंड रेंज ऑफ पोर्स है, जिनका की बहुत मतलब अलग अलग हमें ये रेंज ऑफ पोर साइज की वो मिलती है। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये जो ये जेल बीट्स जो हम कॉलम में यूज करते हैं एज ए स्टेशनरी फेस, दैट इज दे आर केमिकली इनर्ट, वो केमिकली इनर्ट होते हैं, मैकेनिकली स्टेबल होते हैं, हैज आइडियल एंड होमोजीनियस पोरस स्ट्रक्चर होता है इनका, यूनिफॉर्म पार्टिकल एंड पोर साइज होता है, एंड द पोर साइज ऑफ द जेल मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल्ड। आगे इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं जेल के, इट इज डेक्सट्रेन जेल, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एन अल्फा 16 पॉलीमर होता है ये ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज नेचुरल जेल का। आगे एक अगर रोज जेल होता है, इन विच इसमें क्या होता है, जो है 1,3 लिंकेज होती है टू बीटा डी ग्लैक्टोज, एंड 1,4 लिंकेज होती है 3,6 एनहाइड्रो अल्फा एल लैक्टोज लैक्टो सॉरी एल ग्लैक्टोज के साथ। वो तीसरा एक जो जेल हम यूज करते हैं इसमें एज स्टेशनरी फेज, इट इज एक्रिलामाइड जेल, जो कि एक पोलीमराइज एक्रिलामाइड है एज सिंथेटिक जेल। जो ऊपर वाले दोनों है डेक्सट्रिन एंड एग्रोडोस, ये दोनों ही नेचुरल जेल है। जो एक्रिलामाइड है इट इज अ सिंथेटिक जेल। अब नेक्स्ट आगे आपका आपका आता है मोबाइल फेज। सो मोबाइल फेज का क्या काम होता है, बायोमोलिक्यूल्स को डिसॉल्व करना, ठीक है, टू मेक द मोबाइल फेज, टू डिसॉल्व द बायोमोलिक्यूल्स टू मेक द मोबाइल फेज परमिटिंग हाई डिटेक्शन रिस्पॉन्स एंड वेट द पैकिंग सरफेस। सो मोबाइल फेज का क्या काम करना, स्वेलिंग करना जेल को, ठीक है। सो इसके लिए क्या करते हैं हम, कौन कौन से, लाइक अगर हम सिंथेटिक इलास्टोमर्स यूज करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टॉलिन सॉल्वेंट यूज करते हैं। इफ द मटेरियल पीएस पीवीसी स्ट्राइनिंग ब्यूटाडीन रबर एपॉक्सी रेजिन्स है तो THF यूज करते हैं। अगर पॉलीओल्फिन्स हम यूज कर रहे हैं मटेरियल तो उसके लिए ट्राइक्लोरोबेंजीन है। अगर पॉलीयूरीथेन है तो उसके लिए DMF यूज करते हैं। एंड इफ देर इज प्रोटीन्स पॉलीसेचुराइड्स, अगर ये सैंपल्स हैं, ठीक है, जो जिनके कंपोनेंट्स हमने सेपरेट करने हैं उस बेस में हम वाटर या बफर यूज करते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट हम किस हिसाब से डिसाइड करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड, मतलब जो कंपोनेंट्स हमने सेपरेट करने हैं अपने सैंपल में से, तो उसके बेस पे हम अपना जो सॉल्वेंट है वो चूज करते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 इज द कॉलम्स। अब कॉलम्स क्या होते हैं, कौन कौन से कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जेल क्रोमेटोग्राफी में यूज करने के लिए, इट इज एनालिटिकल कॉलम that has a diameter of 7.5 to 8 mm diameters, and preparative column that has a diameter of 22 to say 25 mm, usual column length that has इसकी जो लेंथ होती है it is 25 30 and 50 and 60 centimeter, narrow bore columns होते हैं it is about 2 से 3 mm diameter have been introduced। तो ये ऐसे हम ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स हैं जो लेंथ है एंड डायमीटर्स है अकॉर्डिंगली हम यूज करते हैं इन जेल क्रोमेटोग्राफी। अब नेक्स्ट आती है आपके पास बात आती है पंप की।
तो जो पंप आर आइदर सिरिंज पंप्स, दे सिरिंज पंप होते हैं या रेसिप्रोकेटिंग पंप्स होते हैं, डेट हैव ए हाईली कांस्टेंट फ्लो रेट, कई हाईली एंड कांस्टेंट फ्लो रेट होता है। अब नेक्स्ट इज दी डिटेक्टर्स। अब डिटेक्टर्स हम क्या करते हैं, दो तरह के डिटेक्टर्स यूज करते हैं। वन इज द कंसंट्रेशन सेंसिटिव डिटेक्टर एंड द अदर इज द मोलर मास सेंसिटिव डिटेक्टर। अब कंसंट्रेशन सेंसिटिव डिटेक्टर कौन से होते हैं, लाइक बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर्स, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर। अगर हम सॉल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर की बात करें, डेट हैज अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन डिटेक्टर। अगर हम इवेपोरेटिव डिटेक्टर की बात करें, डेट हैज इवेपोरेटिव लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर। ठीक है, सो ये जो ऊपर वाले हैं, डेट ऑल आर द कंसंट्रेशन सेंसिटिव डिटेक्टर्स। अब सेकंड बात आती है आपकी मोलर मास सेंसिटिव डिटेक्टर से। मोलर मास में क्या होता है, ये दो तरह के होते हैं, वन इज द लाइट स्कैटरिंग एंड द विस्कोसिटी डिटेक्टर। अब जो लाइट स्कैटरिंग होता है उसमें वो दो तरह के डिटेक्टर होते हैं, लाइक इज द लो एंगल लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर एंड द मल्टी एंगल लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर। एंड इन केस ऑफ विस्कोसिटी डिटेक्टर हम डिफरेंशियल विस्कोमीटर्स यूज करते हैं एज अ डिटेक्टर। तो ये एक ऊपर आपका जनरल लेआउट है इसका जेल क्रोमेटोग्राफी का। यहाँ पर आपका सॉल्वेंट पड़ा हुआ है अलॉन्ग विद द मोबाइल फेस। यहाँ पर डिलीवरी सिस्टम है, यहाँ पर इंजेक्टर है जिसमें हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। ये कॉलम है जिसमें आपका जो कंपोनेंट्स है वो पास करते हैं अलॉन्ग विद द मोबाइल फेस इन द स्टेशनरी फेस। उसके बाद जब उनकी इल्यूशन होती है, दे आर डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर एंड फिर हमें क्या मिलता है, एक डाटा सिस्टम मिलता है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है इसका, सेपरेशन प्रोसीजर। सेपरेशन प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना तैयार करना पड़ता है, कॉलम को तैयार करना पड़ता है जेल फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ कॉलम फॉर जेल फिल्ट्रेशन। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, स्वेलिंग ऑफ द जेल्स, पैकिंग ऑफ द जेल्स, वॉशिंग, ये सारे पार्ट्स हम कॉलम के लिए करते हैं। आफ्टर पैकिंग several column volumes of buffer solution is passed to the column to remove any air bubbles and to test the column homogeneity। ठीक है, उसको कॉलम को होमोजिनाइज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें अलग अलग वॉल्यूम्स ऑफ बफर सॉल्यूशन के हम उसमें पास करते हैं, ताकि अगर उसमें एयर बबल हो वो रिमूव हो जाए एंड जो हमारा कॉलम है पूरी तरह वो सेचुरेट हो जाए। उसके बाद जब ये काम हम कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप आता है, दैट इज लोडिंग द सैंपल। हम फिर सैंपल को लोड करते हैं कॉलम पे यूजिंग अ सिरिंज। फिर तीसरा काम क्या आता है, सैंपल को लोड करना एंड तो जो कंपोनेंट सेपरेट हुए हैं उनको डिटेक्ट करना। अब ये हमने जनरल पढ़ लिया जेल क्रोमेटोग्राफी के बारे में, उसके कंपोनेंट्स पढ़ लिए, प्रिंसिपल क्या है, डेफिनेशन क्या है। अब आते हैं उसकी एडवांटेज। इसकी एडवांटेज क्या है, सबसे पहले एडवांटेज क्या है, शॉर्ट एनालिसिस टाइम। इसमें जो ये जो सारा प्रोसीजर चलता है, इल्यूशन तक, डिटेक्शन तक, डाटा सिस्टम तक, ये सारा सारा ही बहुत थोड़े समय में होता है। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट एनालिसिस टाइम। उसके नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, वेल डिफाइंड सेपरेशन। इसमें जो सेपरेशन हमें मिलती है वो वेल डिफाइंड मिलती है, मतलब कोई भी कंपोनेंट किसी कंपोनेंट से मिक्स नहीं होता और जो हमें सिर्फ सिंगल कंपोनेंट ही मिलता है एट द एंड। एंड द नैरो बैंड्स एंड गुड सेंसिटिविटी इसमें मिलती है। देर इज नो सैंपल लॉस, सैंपल का कोई लॉस नहीं होता। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोबाइल फेस रिक्वायर्ड, बहुत कम हमें मात्रा में हमें मोबाइल फेस की जरूरत पड़ती है। एंड जो इसमें फ्लो रेट है, हम विद द हेल्प ऑफ पंप्स हम उसको सेट अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इतनी सारी एडवांटेज है तो उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी होती है। लाइक नंबर वन क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ पीक्स। ये जो पीक्स मिलती है डेट आर लिमिटेड इन नंबर and that can be resolved within the short time scale of the GPC run. Number second, filtration must be performed before using an instrument to prevent dust and other particles from ruining the columns and interfering with the detectors. ठीक है, so number third is the molecular mass जो होता है most of the chains will be too close for the GPC separation to show anything more than broad peaks। ये इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस। अब ये जेल क्रोमेटोग्राफी हम कहाँ कहाँ ये अप्लाई कर सकते हैं ये टेक्निक। पहले तो हम अप्लाई कर सकते हैं प्रोटीन फ्रैक्शनेशन में, जो प्रोटीन्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए, प्योरीफिकेशन के लिए, जब भी हमें किसी का मोलेकुलर वेट डिटर्मिनेशन करना हो उस केस के लिए हम जेल क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। एंड जब भी हमें कुछ शुगर की सेपरेशन करनी है, प्रोटीन्स की, पेप्टाइड्स की, रबर्स की एंड अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, ये जेल क्रोमेटोग्राफी हम टेक्निक यूज करते हैं। और जहां तक कि हमें बात करते हैं हम इसकी इसकी डिटर्मिनेशन की,
तो इसे क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर है प्योरीफाइड प्रोटीन का, उसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाई जेल क्रोमेटोग्राफी। तो ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक, ये छोटा सा टॉपिक था ये।